Hello everyone. Hope you all are fine at your place. I, Rajni, welcome you all in National Innovative Education Academy. So today we are going to start the chapter number 1, class 8, chapter number 1, the best Christmas present in the world. बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है उसको जिस भी व्यक्ति ने जिसको भी एक गिफ्ट दिया ऑन द क्रिसमस डे सो इट वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड शायद इससे अच्छा कोई गिफ्ट और कोई ही नहीं सकता था इस चैप्टर में हमारे 3 पार्ट्स हैं वी हैव 3 पार्ट्स इन दिस चैप्टर एंड वी वर फॉलोइंग वन बाय वन सो first of all we have to remember this कि this chapter is started from the 19th century और ये जो है ये उस टाइम का चैप्टर है जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें 1914 और उसमें जो दो देश इन्वॉल्व थे उस टाइम पर दैट इज जर्मन एंड ब्रिटिश So I'm starting our first part. I spotted it in a junk shop in Bridport. A roll-top desk, the man said it was early 19th century. And oh, I had wanted one. But they were far too expensive. जो मैन था उसने सोचा कि उसको जंक शॉप पर एक ब्रेड पोर्ट एक टेबल एक डेस्क मिला और वो ओक ट्री का बना हुआ था और वैसे यदि वो मार्केट में उसे लेने जाता तो इट वाज रियली वेरी एक्सपेंसिव बहुत महंगा होता बट उसने जंक सेलर से जंक शॉप से उसको खरीदा और उसको रिपेयर करने की सोचा कि उसको रिपेयर कर लेंगे हम इट वॉज रियली इन वेरी बैड कंडीशन द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस काफी चीजों मतलब कई पीसेस में वो टूटा हुआ था एंड वन लेग क्लम्सली मेंडेड उसका एक पैर भी टूटा हुआ था स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड एक साइड से तो बिल्कुल स्क्रॉल मार्क्स लगे हुए मतलब स्क्रैचेस लगे हुए थे एंड बट इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी लेकिन उसको वो चीज एक अच्छी चीज बहुत ही कम पैसे में मिल रही थी और जब वो उसको कहते हैं मोटिवेट सॉरी रिनोवेट करता जब वो उसको रिनोवेट करता तो वो बहुत ही कम पैसे में हो जाता I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. मैंने सोचा कि मैं ले लेता हूँ और इस पर वर्क करके इसको ठीक कर लूंगा और तब मैंने वो वार्डरोब ले लिया वो टेबल ले लिया और जंक सेलर को कुछ पैसे दे करके I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने जो ड्रॉयर्स थे उनको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया और उसके ड्रॉयर्स को भी हटा दिया द वेनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी मैंने जब उसको पहली बार देखा तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा और मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा but both fire and water clearly taken their toll on this desk the last drawer stuck fast I tried all I could to ease it out gently मैंने पूरी कोशिश की कि मैं पूरी तरीके से उसको ठीक कर लूं और काफी हद तक मैं उसको ठीक भी कर पाया था पेंट अप कर लिया था उसको और जितने भी स्क्रैचेस थे उसको हाइड कर दिए थे एक लास्ट ड्रॉयर बचा हुआ था इन एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स At last, जब एक और ड्रॉयर बचा था, I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. जैसे ही मैंने एक ड्रॉयर बाहर की तरफ खींचा, तो मैं देखता हूँ अंदर की तरफ एक और खाली सा स्पेस है. I struck it and there was something in there. और मैंने देखा कि वो जो स्पेस है वहां पर कुछ तो रखा हुआ है. I reached it and took out a small black tin box. मैं उसके अंदर उस बॉक्स के जो हॉलो स्पेस है उसके अंदर मैं वहां तक पहुंचता हूँ इट मीन्स माई हैंड गोज देयर एंड आई हैड अ वन बॉक्स एक छोटा सा टिन बॉक्स रखा हुआ था सेलो टेप से चिपकाया हुआ पूरा टू द टॉप इट वॉज पीस ऑफ लेड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट शैंकी हैंड राइटिंग जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1915 फाइनली जब मैं वो बॉक्स निकालता हूँ तो उसके ऊपर एक टेपिंग करके एक लेटर रखा हुआ है जिस लेटर पे लिखा हुआ है क्या जिम्स लेटर इस मीन हमें फर्स्ट नेम मिलता है कि वो लेटर लिखा किसने था जिम ने लिखा था और कब 25 1915 to be buried with me when the time comes I knew as I did
it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. मुझे ये पता था कि शायद मैं ये गलत कर रहा हूँ. क्या गलत कर रहा हूँ? That he was thinking कि किसी के लेटर को निकालना, किसी के लेटर को खोलना गलत होता है. तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरी जो क्यूरियोसिटी थी ना, जानने की जो शक्ति थी वो बढ़ती ही जा रही थी और मुझे लग रहा था कि मुझे इस चीज ये पता चलना चाहिए कि आखिर इस लेटर में लिखा गया है. Inside the box there was an envelope. The address read. उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जेम मैकपियर्सन, 12 कॉपर बीच, ब्रेडफोर्ड, डॉर्सेट. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. मैंने जब खोला उसको तो उस पर एक लेटर लिखा, एड्रेस लिखा हुआ था. वो एड्रेस किसके लिए लिखा हुआ था? जिम, मिस्टर जिम ने अपनी वाइफ मिसेस जिम पियर्स, यस, मिसेस जिम मैकपियर्सन के लिए लिखा था, जो कि एड्रेस हमें प्रॉपर मिल गया था. एंड कब लिखा गया था ये लेटर? दैट आई हैड टोल्ड यू इन अर्लियर ओनली कि ये स्टोरी की कहानी ही 1914 से शुरू होती है. तो द लेटर स्टार्टेड, ही हैड रिटन ऑन 26 दिसंबर. इसने लेटर को 26 दिसंबर को लिखा हुआ था. नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सेकेंड पार्ट. डियरेस्ट कोनी, वो अपनी वाइफ को कोनी बुलाता था. सो ही सेड, डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन अ much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell. मैं आपको ये बहुत खुशी के साथ ये लेटर लिख रहा हूँ, जिम कहते हैं, क्योंकि शायद वो बहुत खुश थे और वो लेटर जब वो लिख रहे थे, he was so happy on that time. You about at once. We were all standing to in our trenches yesterday morning. हम लोग अगले दिन अपने ट्रेंचेस पे खड़े थे. ट्रेंचेस जहां से वो काफी ऊंचाई पर खड़े थे और वहां से नीचे वाले जो भी हमारे एनिमीज थे हम उन्हें देख सकते थे. एंड इफ दे गेट टू अटैक तो वी कैन सेव आवरसेल्फ आल्सो. तो हम उनके हर एक्शन को, हर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर सकते थे. तो उसने बोला कि हम वहां पर खड़े थे. Christmas morning, it was Christmas morning, 25th December, and it was crisp and quite all about as beautiful morning as I have ever seen. बहुत ही सुंदर सुबह थी और हम सब बहुत खुश थे क्योंकि वो क्रिसमस की सुबह थी. As cold and frosty as a Christmas morning should be. जिस तरीके से क्रिसमस मॉर्निंग सुबह ठंडी होती है, आपको पता ही है, इन द मॉर्निंग, ये दिसंबर में होता है एंड दिसंबर इन इंडिया वी हैव विंटर सीजन. तो बहुत ही अच्छा मौसम था उस दिन. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, बट द ट्रुथ आई एम ashamed to say is that Feds begin it. First someone saw a white flag waving from the trenches opposite, then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. When we had to go out over the surprise, some of us shouted back. ये शायद अच्छा और बुरा, आई डोंट नो, बट वी सॉ दैट कि कोई तो व्हाइट फ्लैग हिला रहा था और वहां से हमें एक साउंड आ रहा था दैट हैप्पी क्रिसमस, एवरीवन इज विशिंग अस, और वो हमें अपनी तरफ बुला भी रहे थे. एंड सम ऑफ अस गो देयर एंड दे शूटेड फ्रॉम द बैक, और वही उन्होंने वहां पर हम लोगों को शूट कर दिया था. हैप्पी क्रिसमस टॉमी. Now we go back and say that same to you, fit same to you. I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up in there, his great coat and waving a white flag. Don't shoot, lads. Someone shooted, and no one did. Then there was another fits up on the parapet and another. Keep your heads down. I told the man it's a trick, but it wasn't. होता क्या है कि हम लोग जा रहे हैं, उनको सेम टू यू कहने जा रहे हैं, एंड दे वर शूटिंग. अगेन देयर वाज व्हाइट फ्लैग वेविंग कि प्लीज आप लोग शूट मत करिए, एंड वी आर नॉट हियर टू शूट एंड वी आर नॉट हियर टू फाइट. बट नो वन इज अंडरस्टैंडिंग दैट, एंड वन एवरीवन इज शूटिंग. One of the German was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have straps. We have stage. We met you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land at not a rifle between them. Little Private Marius was the first up. Come on, boys. What were we waiting for? And then there was no stopping them.
I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me. I shouted. मुझे वहां पर एक व्यक्ति द मैन आर्मी मैन he take the wine's bottle and he said that we are here to celebrate our Christmas day and I think we have to be as a officer I can stop them as a officer मैं उन्हें मना कर सकता था but I thought कि maybe they are there to celebrate Christmas and someone telling me that is maybe it was their trick हो सकता है कि इनकी ट्रिक हो हम पर अटैक करने की but all along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. एंड फाइनली हम वहां तक पहुंचते हैं और हम लोग बिल्कुल बीच में खड़े होते हैं एंड फाइनली वी आर मेकिंग पीस ऑन दैट डे यू कैन नॉट इमेजिन तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैड ओवरस्ट्रेच्ड hands folded he said gripping my hand warmly and holding it I am from dust Dusgrove I play the cello in the orchestra happy Christmas you can't imagine how much I was happy तुम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकती थी वहां पर ऑर्केस्ट्रा चल रहा था एंड एवरीवन इज गिविंग ब्लेसिंग्स टू अस दैट हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकपियर्सन आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू मैंने रिप्लाई किया एंड आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड मैंने अपना इंट्रो दिया Ah, Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and this his excellent Suses. हमने वहां पर आपस में काफी चीजें शेयरिंग की अपने राशन को शेयर किया अपने ड्रिंक्स शेयर किए अपनी फीलिंग्स शेयर की कोनी हाउ वी टॉक ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश कोनी पता है तुम्हें वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉसेट नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड उसने ये भी बताया कि कभी वो इंग्लैंड आया ही नहीं बट जो वो बोल रहा था आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. उसका favorite writer Thomas Hardy था. His favorite book Far from the Madding Crowd. So out there in no man's land, we talk of Bathsheba and the Gabriel Oak and Sargent Troy and Dorset. He had a wife and one son. उसकी एक wife और उसका एक बेटा भी था. And we smoked, we laughed, we talked, we drink, we eat. We enjoyed a lot. We agreed about everything, and he has many enemies. There never was a Christmas party like at Coney. और उस समय हम लोग किसी भी दुश्मन के बारे में नहीं सोच रहे थे and we all are enjoying and celebrating our Christmas day. Then someone I don't know who brought out a football. हम में से कोई एक फुटबॉल लेकर आता है और हम लोग उसको enjoy करते हैं. Great coats were dumped in piles to make goalpost and the next thing we knew it was stormy against Fritz out in the middle of no man's land. Hence Wolf and I looked on and cheered clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. हम लोग वहां पर फुटबॉल खेल रहे थे and we make our body warm up and we are enjoying a lot. There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Then Mike Pearson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match, no one die in football match. No children are orphaned, no wives become widow. On that time, Mac Pearson जो थे, Jim Pearson जो थे, जेम मैक पियर्सन उन्होंने ये कहा कि वी कैन एंजॉय बाय दिस एंड इसमें हम एक कंपटीशन रख लेते हैं और इस कंपटीशन में कोई मरेगा नहीं कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा कोई जो वाइफ है वो विडो नहीं होगी सो they started playing. I prefer cricket. I told him then we Tommies could be sure winning. We laughed at that and together we watched the game, said and to say. और हम लोग वहां पर गेम खेलने लगे. Coney Fitz won 2-1, but as Hans Wolf generously said our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. अब यहाँ पर हम लोग जीत रहे थे वी वर विनिंग और उस समय ये कह दिया कि भाई आपका जो गोल है वो बहुत
पास से मारा गया था और हमारा गोल बहुत दूर से मारा गया था, तो हम लोग जीत रहे थे. मे बी इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, बट ही वॉज जस्ट joking on that time. The time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the Suses had gone since run out, and we know it was all over. I wished Hanswell and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. फिर फाइनली हम लोग वहां से हटते हैं. अगेन वी इंजॉय आर ड्रिंक ईटिंग एंड दैट आर थॉट्स ऑफ शेयरिंग, एंड आफ्टर दैट वी बेस्ट बोथ कि भी अब हम लोग हो सकता है ये वॉर एंड हो और हम लोग दोबारा अपनी फैमिली से मिल पाए. आई थिंक दैट इट वॉज that is what every soldier wants on both sides. Hans Paul said, "Take care, Zim McPherson. I shall never forget this moment, nor you." He saluted and walked away from me, slowly, unwillingly. I felt he turned to wave just once, and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. That night, back in our dugots, we heard them singing a carol and singing a quite beautifully. It was still next silent night. Our boys gave them a rousing course of while Sphere watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. इट वॉज रियली अ वेरी ब्यूटिफुल नाइट. हम दोनों ही एक दूसरे को सल्यूट कर कर अनविलिंगली, हमारी एक दूसरे को छोड़ने की इच्छा नहीं थी, फिर भी हम लोग एक दूसरे को छोड़कर वहां से चले जाते हैं और जाकर के अपने अपने टेंट्स में जाकर के स्लीप करते हैं. मैं बहुत देर तक उनकी आवाजों को सुनता रहा. उन लोगों ने कैरल्स गाए और उसके बाद हम लोग सो गए. नाउ अगेन वी हैव द थर्ड पार्ट कंटिन्यूइंग द पार्ट 3. I folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope. मैंने वो लेटर फोल्ड कर दिया और उसको उस एनवेलप में वापस रख दिया. I kept awake all night. मैं पूरी रात जगा रहा. By morning, I knew what I had to do. मुझे पता था कि मुझे सुबह करना क्या है. I drove into Bradport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beach was. मैं सुबह उठा, मैंने वो बॉक्स लिया, वो एनवेलप लिया और मैं उस एड्रेस की तरफ चल दिया जो एड्रेस उस पर लिखा हुआ था. और सुबह एक लड़के को मैंने देखा, वो अपना कुत्ता डॉग को घुमा रहा था, तो उससे पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कॉपर बीच कहाँ है, हाउस नंबर 12 कहाँ है. एंड नथिंग बट अ बर्न आउट shell, the roof gaping, the windows brought up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. MacPherson. Oh yes, said the old man in his sleeper. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started. मैं उस घर में जाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि इज देयर मैक पियर्सन. ओके, तो वहाँ पता चलता है कि ये शी इज देयर और सम टाइम बिफोर उनके घर में आग लग गई थी. किसी को नहीं पता कि कैसे लगी थी, बट शी इज स्टिल देयर नाउ. 101 years 101 years की वो लेडी थी and no one really know how the fire had started, but it could well have been candles. She always thought इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. वो आज भी मोमबत्तियां जलाती थी अपने घर में क्योंकि वो आज भी इस बात को बिलीव करती थी कि शायद इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत महंगी पड़ती है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. और इसीलिए वो तो समझो कि फायरमैन वहां पर आ गया था जब उनके घर में आग लगी और उनको टाइमिंगली बाहर निकाल लिया गया था. एंड शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ. ही टोल्ड मी बर्गल्टन हाउस ऑन द डॉर्स्टेर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. फाइनली मुझे पता चलता है कि मैक पियर्सन है कहाँ पर और मैं उनकी खोज में निकल जाता हूँ, उनके पास पहुंचता हूँ. आई फाउंड बर्गल्टन हाउस, मेरे को मिल जाते हैं वहां पे नर्सिंग होम में. मैं वहां पे जाता हूँ. देयर वर पेपर चेन्स, वहां पर कुछ चेन्स थी. एंड हाफ अवे द लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड. वहां पर क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए काफी चीजें डेकोरेटेड की गई थी. एंड आई सेड आई वॉज अफ्रेड कम टू विजिट मिसेस मैक पियर्सन टू ब्रिंग Mrs. MacPherson to bring where I was so sorry. And crescent tree stood in the corner with a lopsided angel on top. I said I was a friend
come to visit Mrs. MacPherson. वहां पर मेरी इंक्वायरी की जाती है, पूछा जाता है मुझसे, तो मैं कहता हूँ कि मैं मैकपियर्सन का एक फ्रेंड हूँ और मैं उनको देखने आया हूँ. Now, the Meriton had a hat on too, seemed happy enough to see me. She even offered me a mind pea. She walked me along the corridor. मेरे पास तक आते हैं. Mrs. Max Pearson is not with the other. She told me she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know, no visits. No, I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into conservative with. हो सकता है कि वो आपको देखकर बहुत खुश हों. आप अंदर आइए, हम आपको उन तक ले चलते हैं. वो आप तक तो नहीं आ पाएंगी. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. वो जो लेडी थी, 101 ईयर्स ओल्ड लेडी, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी. एंड शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. और वो गार्डन को देख रही थी. एंड आई सेड हेलो. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie, I went on. I found this. I think it's your. As I speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. मैं उससे मिलता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ Happy Christmas, dear Connie. And she stared on my face. वो मेरे चेहरे को ही देख रही है और मेरे चेहरे की तरफ से उसकी जो नजर है वो हटी नहीं रही है. And then I said कि मुझे ये लेटर मिला था and I want to deliver to you. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became served with a sudden glow of happiness. I explained about the decks, of how and about how I had found it, but I don't think she was listening for a while. मैंने उनको बताया कि किस तरीके से मुझे ये लेटर मिला है, किस तरीके से मैंने, कहाँ से मुझे वो डेस्क मिला, कहाँ से मुझे वो लेटर मिला और कैसे मैं आप तक आया. लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद मेरी बात को सुन ही नहीं रही थी. शी इज ओनली लुकिंग एट माई फेस. वो मेरे ही चेहरे को देखती जा रही थी. एंड शी सेड नथिंग बट स्टोक द लेटर ट्रेबली विद हर fingertip. Suddenly, she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you had come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Zim dear, sit down. On that time, Mrs. Zim back Pearson को लगा, and she felt that, और वो ये कहती भी हैं कि तुमने ये कहा था कि शायद तुम क्रिसमस में नहीं आओगे, बट देखो तुम आ गए, and this is the best gift for me on this Christmas. Please sit down near to me. Please मेरे करीब बैठो. I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often, Zim. Every day I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are. Now you are back. You can read it to me yourself. मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती थी. मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि तुम नहीं आओगे. शायद इसी उम्मीद ने तुमको मेरे पास यहाँ तक भेजा है और आज मैं तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती हूँ. क्या ये लेटर जिम तुम मेरे लिए पढ़ोगे? ऑन दैट टाइम मैक पियर्सन, मिसेस मैक पियर्सन जो थी, वो ऑथर को ही जिम पियर्सन समझ रही थी. एंड शी सेड दैट, एंड आफ्टर दैट पियर्सन वॉज रेडी to read the letter for him, and then he started. Now, would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again, and I love so that much. And when perhaps we have some tea, and I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. और मैंने आपके लिए एक केक बनाया है और मुझे पता है कि आपको हमारा ये, मतलब ये केक आपको कितना पसंद है. होप आपको अच्छा लगेगा. एंड मिसेस मैक पियर्सन वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट मिस्टर मैक पियर्सन वॉज देयर. और उनको ये लगता है, मिसेस पियर्सन को ये लगता है कि मिस्टर पियर्सन इज विद हिम. इतने लंबे समय के बाद वो उससे मिलने आए हैं और उन्होंने ही उसको अपनी जो लेटर था वो उन्होंने उसको खुद ही डिलीवर किया ऑन द क्रिसमस डे. तो दिस इज द बेस्ट प्रेजेंट फॉर मिसेस पियर्सन, मैक पियर्सन. उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रेजेंट था क्रिसमस के दिन जो कि उन्हें मिला. Hope, my dear students, I am able to make you understand the summary of the chapter. In my next video, I will share the question answers with you. Thank you so much.